दोस्तों ये वीडियो एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बनाया गया है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए एक आंख खोल देने वाला वीडियो साबित हो सकता है। दोस्तों आमतौर पर यह देखा गया है कि लोग मार्केट से ब्रांड के नाम पर किसी भी चीज को ले लेते हैं और उस पर अंधा भरोसा करते हुए उसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। लेकिन वो वस्तु या खाने की चीज हमारे और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कितना घातक साबित हो सकता है, यही जानकारी देना आज के इस वीडियो का उद्देश्य है। दोस्तों ये है वो ब्रांडेड गेहूं की बोरी। इस गेहूं के आटे का उपयोग हम अपने रोज के भोजन में रोटी के रूप में करते हैं। मैं भी करता हूं। अब ये आपके लिए, हम आम जनता के लिए कैसे हानिकारक है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मैंने जानबूझकर इसके नाम को ब्लर कर दिया है, इसीलिए हर जगह सिर्फ ब्रांडेड गेहूं कहा जाएगा। दोस्तों ऐसा ज्यादातर लोगों का मानना या कहना होता है कि क्योंकि ये एक ब्रांडेड गेहूं की बोरी है, इसीलिए उसमें कचरा नहीं निकलेगा। और ऐसा मानते हुए ज्यादातर लोग बिना साफ किए ही बोरी से अपनी आवश्यकता अनुसार गेहूं निकालकर सीधे चक्की में पिसाने के लिए भेज देते हैं। और फिर उसी आटे को हम बड़े चाव से खाते और खिलाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रांडेड है तो ये या कोई भी गेहूं या कोई भी ब्रांडेड पैकेजिंग वाली वस्तु अच्छी ही होगी। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसा प्रोडक्ट है। अब मैं इस गेहूं की बोरी को खोल लेता हूं। ये आप देख सकते हैं कि ये गेहूं कितना साफ और स्वच्छ दिखाई दे रहा है। अब मैं इस गेहूं को निकालकर इसे एक छन्नी की मदद से छानकर एक दूसरी बोरी में रखूंगा, क्योंकि मुझे ये गेहूं पिसाने के लिए चक्की लेकर जाना है। और छने हुए कचरे को मैं यहाँ पर इस जगह पर गिराऊंगा, ताकि बाद में वो आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक साफ बर्तन में एक बार यही गेहूं छान कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितना कचरा निकला है, देखिए। और इस बर्तन को साफ कर लेता हूँ। और अब छानने के बाद मैं इसे एक बार साफ करूंगा इसी साफ बर्तन में। वैसे तो इसमें कंकर वगैरह कुछ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमें इसे एक बार अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। और छानने के बाद मैं इसे उस बोरी में डाल दूंगा जिसमें मुझे इसे पिसाने के लिए चक्की ले जाना है। और इसके बाद फिर से मैं यही विधि दोहराऊंगा तब तक कि जितना मुझे गेहूं पिसाना है। ये देखिए, आपको हर बोरी में ऐसी ही एक कपड़े में बंधी हुई पुड़िया भी मिल जाएगी, जो कि कीड़े न लगे इसीलिए डाली जाती है। ये भी एक बड़ा लोचा है। ये भले ही गेहूं में कीड़े ना लगने के लिए रखी जाती हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपना कुछ असर गेहूं पर निश्चित ही छोड़ देती है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, उसके बारे में हम वीडियो के आखिर में जरूर बात करेंगे। खैर, मैं अब और भी गेहूं साफ करूंगा और इस तरह से हर बार मैं गेहूं को पहले छनाऊंगा। और कुछ ही देर बाद ये देखिए कितना सारा कचरा आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, देखिए मेरी उंगली में कितना सारा कचरा लगा हुआ है। और यही गेहूं बड़े बड़े फंक्शन में बिना साफ हुए, बिना उनको छाने सीधे ही चक्की में पीसने के लिए भेज दिया जाता है। और उस आटे से बने हुए व्यंजन को हम लोग बड़े चाव से उंगलियां चाटते हुए खाते हैं। और अब मैं हर बार की तरह इसे साफ करूंगा, ऐसे। अरे बाप रे, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर एक कीड़ा मिला है साफ करते हुए। ये देखिए, ये कीड़ा उसी पीली थैली में बंद दवा के असर से मर गया होगा। और बताइए, अगर हम ये साफ नहीं करते तो ये कीड़ा भी गेहूं के साथ पिस गया होता और आटा में मिक्स हो गया होता, और हम सभी उसी आटे को खा रहे होते। ये देखिए, ये कितना बड़ा है। ध्यान से देखिए और पास से देखिए, आप लोगों को साफ दिखाई देगा कि ये कितना बड़ा कीड़ा है। और इस तरह से छानते और साफ करते हुए पिसाने लायक गेहूं हो गया। और इसे मैं इस बोरी में अलग रख देता हूं और इसे बांध कर रख देता हूं। और इस पीली पुड़िया को वापस से मैं अंदर उसी बोरी में डाल देता हूं जहां से ये मुझे मिली थी। थोड़ा अंदर की तरफ डाल देते हैं। लेकिन अब गेहूं को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और फिर इसे पीसने के लिए चक्की ले जाना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब मुख्य काम रह गया है। ये जो मैंने गेहूं साफ किया है, इसका कचरा इकट्ठा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना सारा कचरा होता है। अब मैं झाड़ू लगाऊंगा, सारे कचरे को इकट्ठा करूंगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना सारा कचरा दिखाई दे रहा है, जबकि बोरी होती है पूरे 30 किलो की और हमने साफ किया है सिर्फ 10 किलो। अब सिर्फ 10 किलो में आपको इतना कचरा दिखाई दे रहा है, तो सोचिए पूरी 30 किलो की बोरी में कितना कचरा होगा और निकलेगा। ये देखिए, ये देखिए, थोड़े पास से देखिए तो बहुत ही साफ साफ दिखाई देगा कितना सारा कचरा निकला है। इसमें से गेहूं गिर गया था, इनको मैं अलग करके फिर से छान कर और साफ करके इसका उपयोग करूंगा। और अब देखिए सिर्फ डस्ट आपको कितना सारा दिखाई देगा। ये देखिए, मैं इसको समेट लेता हूं। ये देखिए, ये कीड़ा भी इसमें ही है। ये देखिए, इसको इकट्ठा करने के बाद ये कितना सारा दिखाई दे रहा है, जबकि अभी मैंने पूरा गेहूं साफ भी नहीं किया है। तो देखा आप लोगों ने, मार्केट में मिलने वाला गेहूं में भी कितना कचरा मिलता है। केवल ब्रांड की बात नहीं है, आपको चाहिए कि जो भी आप बाजार से खरीद रहे हैं, अपने बच्चों को खिलाने और पिलाने के लिए भी, फिर भले ही वो सस्ती या महंगी ही क्यों ना हो, आपको हमेशा अच्छी तरह से साफ करके ही, अच्छी तरह से धोने के बाद ही देना चाहिए। अब इन सब का समाधान क्या है? बस एक ही समाधान जो समझ आता है वो ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम जब छोटे थे, यानी कि पुराने ज़माने की महिलाएं गेहूं को पीसने के लिए भेजने से पहले उसे एक बार पानी में धोती थी और फिर उसे तपती धूप में सुखाती थी। इससे होता ये था कि अगर इसमें कोई दवा भी डाली गई हो तो उसका असर खत्म हो जाएगा और जो भी गर्दा होगा वो भी निकल जाएगा। और ये सब करने के बाद गेहूं को पीसने के लिए भेजती थी। तो हम सबको भी यही काम करना चाहिए। थोड़ा काम बढ़ जाएगा, लेकिन हम अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।